everyone, welcome to my YouTube channel. Hi, this is Nipun Jain. I completed my undergraduation from Delhi University and now I completed my MSc from IIT Dhanbad and I already qualified GATE, JUST, IIT JEM, CUCET. Our today's topic is 45 important topics for JUST 2024 examination. These topics you must cover before going to the exam. ये मैंने टॉपिक जो 45 टॉपिक्स हैं ये मैंने लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके निकाला जिनसे हर साल क्वेश्चन आना ही है। ये टॉपिक को तुम छोड़ ही नहीं सकते, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। मैंने पूरे टॉपिक लाइक ऑल द 9 टॉपिक्स को एनालाइज करा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सब के बेसिस पर मैंने 45 टॉपिक्स निकाले हैं जो तुम्हें कंप्लीट करके रिवाइज करके और उनके फॉर्मूला पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। चलो ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जस्ट 24 एग्जामिनेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स से वेक्टर अलजेब्रा करना है एक टॉपिक। इससे हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने ही है। लाइक जस्ट 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। मैट्रिसेस से भी एक क्वेश्चन आना ही है, हर साल एक क्वेश्चन आना ही है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2 या 3 क्वेश्चन आने ही है। लाइक जस्ट 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, जस्ट 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे और जस्ट 2021 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। यानी इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और इसके बाद ड्राग डेल्टा फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आता ही है हर साल और प्रोबेबिलिटी से भी 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। मैथमेटिकल फिजिक्स से मैंने 5 टॉपिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो निकाले हैं, जिनमें से वेक्टर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ड्राग डेल्टा फंक्शन हो गया और प्रोबेबिलिटी। इन टॉपिक से 100% हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक होता है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में जैसा तुमने गेट और CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करा है इतना जस्ट में नहीं पूछते। जस्ट से बेसिकली बोर मॉडल से उसमें भी हाइड्रोजन एटम या फिर म्यूनिक एटम या पोसिटोनियम एटम से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। इसमें या तो तुमसे एनर्जी पूछ लेंगे या फिर रेडियस पूछ लेंगे या फिर वेलोसिटी पूछ लेंगे या फिर रिडबर्ग कांस्टेंट पूछ लेंगे या फिर वेवलेंथ पूछ लेंगे या फिर तुमसे कहेंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ हीलियम एटम में या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ हाइड्रोजन एटम में, वेलोसिटी बताओ या फिर एनर्जी बताओ। ये सब इस एटॉमिक फिजिक्स से सिर्फ इसी टॉपिक से सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते और 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगला टॉपिक ऑप्टिक्स मैंने लाइक लास्ट कई टाइम से देखा है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% आती है। इसमें ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस से एक क्वेश्चन आता ही है, पोलराइजेशन से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आते ही है, डायफ्रैक्शन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है और डॉपलर इफेक्ट से भी रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी क्रिस्टल से स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCP, डायमंड क्यूबिक या CSCl या NaCl, इनमें इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जनरली पूछ ही लेते हैं। एक एक्सरे डायफ्रैक्शन से भी एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एक रेसिप्रोकल लैटिस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है और एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आ जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ये टॉपिक ऐसा है, इससे क्वेश्चन आना ही है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। ओपेम से एक क्वेश्चन आना ही है, ट्रांजिस्टर से भी एक क्वेश्चन आना ही है, डायोड या फिर जीनर डायोड का यूज करके एक क्वेश्चन आना ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉम्बिनेशनल सर्किट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई भी नैंड गेट और नॉर गेट लगा के तुमसे बोल देंगे कि इसका आउटपुट निकालो। या फिर और एक अगला टॉपिक AC टू DC कन्वर्टर, ADC टू DC कन्वर्टर, ये भी तुमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने काफ़ी एनालाइज करके निकाला। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैंने तुमको लाइक लास्ट प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे निकाला कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ नहीं है। जिसमें एक ड्रैग फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स से न्यूटन्स लॉ के
यूज़ करके एक तुम्हें एक ड्रैग फोर्स देंगे, उससे कहेंगे तुम्हारे वेलोसिटी वो एट टाइम टी पे निकालेंगे, या फिर एक्सीलरेशन निकालो एट टाइम टी पे निकालो, या फिर तुमसे कहेंगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालो एट टाइम एट सम पोजीशन। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। या फिर एक बेरियल्स थ्योरम का यूज़ करके तुमसे पूछेंगे टाइम का रिलेशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर टाइम का रिलेशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक पॉइसन ब्रैकेट से भी क्लासिकल मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन आता ही है, और लैग्रेंजियन टू हैमिल्टन या फिर हैमिल्टन टू लैग्रेंजियन एक क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है, एक स्मॉल ऑसिलेशन से भी क्लासिकल मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन आता ही है। और एक एसटीआर से लास्ट ईयर एसटीआर से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जस्ट एग्जाम जैसे मैं एसटीआर से 4 क्वेश्चन पूछे गए। लाइक ये ऐसे टॉपिक मैंने निकाले जो बिल्कुल एकदम सटीक है कि इससे क्वेश्चन आने ही है, इससे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर किससे आएगा, मतलब 99% पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आनी है। टॉपिक तो हमारे पास बहुत सारे, बट जैसे लास्ट डेज में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं। ठीक है, ईएमटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ या कूलम्ब्स लॉ से एक क्वेश्चन बना देते हैं। पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कोई भी स्टैंडर्ड सॉलिड स्पेयर या फिर हॉलो स्पेयर दे देंगे तुमसे, उसकी एनर्जी पूछ लेंगे या फिर पोटेंशियल पूछ लेंगे। पोलराइजेशन या फिर कंडक्टर से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एसोमेट्रिक वेरिएशन से जरूर एक क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल या फिर डाइपोल मूवमेंट एट लार्ज डिस्टेंस किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जेस से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैग्नेटोस्टैट्स में भी कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है। बायो-सेवर्ट लॉ या फिर एम्पर्स लॉ से कोई एक क्वेश्चन बना देंगे, या फिर वेक्टर पोटेंशियल पूछ लेंगे, या फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पूछ लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 100% एक क्वेश्चन पूछना ही। एक पॉइंटिंग वेक्टर या फिर इंटेंसिटी या फिर पावर से एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या फिर रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन से भी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब अगला टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से भी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मैंने एनालाइज करके निकाल के एक बेसिक पोस्टुलेट जो सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट देंगे तुमसे, एवरेज एनर्जी या फिर आइगन वैल्यू निकलवा लेंगे। एक 1D 2D 3D पोटेंशियल बेल है, उनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, उनके वेव फंक्शन याद कर लो, उनसे भी एक ना एक क्वेश्चन बनी जाता है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D 2D 3D या फिर उसकी एनर्जी या फिर पैराबोलिक, इनसे एक क्वेश्चन बने लेते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्के इस टॉपिक से 100%। एक परटर्बेशन थ्योरी से भी जस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता, मैं कहता हूँ नहीं कहता हूँ एडवांस अच्छे क्वेश्चन पूछे, जस्ट बेसिक आइडिया ले लेते, तुम्हें पता है कि नहीं पता। आइडेंटिकल पार्टिकल से 100% एक क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं। न्यूक्लियर रेडियस, साइज, डेंसिटी, रेडियो एक्टिविटी में भी हाफ लाइफ या मीन लाइफ, या फिर डीके प्रोसेस से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं।